मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRB इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडलवाद के अपवाद। और मेंडलवाद के अपवाद पढ़ने के पश्चात इसी में एक इम्पॉर्टेंट टिप्पणी है जिसको कहा जाता है बहुप्रभावी जीन। बहुप्रभावी जीन यह इसी को कहा जाता है प्लियोट्रॉपी। तो हिंदी में कभी कभी लिख देता है प्लियोट्रॉपी टिप्पणी लिखें या बहुप्रभावी जीन पर टिप्पणी लिखें। जैसा कि नाम है, ऐसा जीन जिसके प्रभाव बहुत से होते हैं। कुछ जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन और इसके प्रभाव को बहुप्रभाविता कहते हैं। जैसे उदाहरण है, एक फ्रूट फ्लाई होती है जिसे बोलते हैं ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक मक्खी है और यदि इस मक्खी में देखा जाए कि इसमें जो जीन होता है वो रोम युक्त पंखों का निर्धारण करता है। रोम युक्त पंखों के निर्धारण के साथ साथ यह शरीर में सूक माने होता है कांटा, सूक या हुक, का निर्माण भी करता है। तो पहला हुआ रोम युक्त पंखे, दूसरा हुआ सूक या हुक। इसी प्रकार जो श्वेत नेत्र वाले या श्वेत नेत्रों का निर्धारण भी बहुप्रभावी जीन के द्वारा होता है। तो एक ये छोटी सी टिप्पणी है जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। इसके बाद अब अगली हेडिंग लिखें, मनुष्य में मेंडली विकार। मनुष्य में मेंडली विकार। और मेंडली विकारों के अंतर्गत पहली हेडिंग है थैलेसीमिया। इम्पॉर्टेंट है, समझें थैलेसीमिया क्या होता है। कि थैलेसीमिया खून का एक विकार मान होता है रोग, खून का एक विकार जिसमें ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य से कम हो जाते हैं। ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जब मात्रा कम हो जाती है
तो हो जाने के पश्चात उस बच्चे में एनीमिक कंडीशन या एनीमिया हो जाती है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली खून से या रुधिर से या ब्लड से संबंधित बीमारी होती है, जो शरीर में सामान्य के मुकाबले काफ़ी कम मात्रा में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है या डाउन हो जाता है। जब सामान्य से कम ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऐसी संख्या में लाल रुधिर कणिकाएँ या जिसको बोलते हैं RBCs की मात्रा जो है कम हो जाती है। इससे पता लगा लिया जाता है कि यह बच्चा, यह बालक थैलेसीमिया रोग से पीड़ित है। इस रोग में रोगी बच्चे के शरीर में रुधिर की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहरी रुधिर चढ़ाने की आवश्यकता होती है। जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो उसे रुधिर की या ब्लड की आवश्यकता होती है। ऐसी कंडीशन या ऐसी दशा को थैलेसीमिया कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? नंबर 1 थकान, नंबर 2 दुर्बलता, पीली त्वचा पड़ना, चेहरे की हड्डियों की विकृति, शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है, पेट में सूजन आ जाती है और पेशाब डार्क हो जाती है या गहरी पेशाब हो जाती है। इसके कमेंट हैं, इसके लक्षण हैं। उस बच्चे की ग्रोथ में डिसऑर्डर हो जाता है या वृद्धि रुक जाती है या वृद्धि धीमे धीमे होने लगती है। इसमें रोगी के उपचार के लिए नंबर 1 नियमित रूप से रुधिर का चढ़ाना या रुधिर का दिया जाना, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं बोन मैरो उसका बदला जाता है। दवाइयों में फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी आदि जो है दी जाती है, जिससे शरीर में जो एनीमिक कंडीशन है या जो एनीमिक दशा है उसको ठीक किया जा सके। थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो कह सकते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो हम लोग देखें अल्फ़ा थैलेसीमिया में कम से कम एक अल्फ़ा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन जिसे कहते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन की परिभाषा होती है जीन्स में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो ड्यूबरीज नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए कहा जाता है ह्यूगो ड्यूबरीज का उत्परिवर्तनवाद। दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। इसमें बीटा ग्लोबिन प्रोटीन या बीटा ग्लोबिन जीन्स प्रभावित हो जाते हैं। तो यह छोटे बच्चों से लेकर बड़े व्यक्तियों तक होने वाला एक रोग है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। इसलिए इसे कहा गया है कि मेंडली विकार, मेंडलीविस, मेंडलवाद या मेंडल के नियम के हम लोगों ने पहले नियम पढ़े, फिर उनका प्रभाव पड़ा, फिर कुछ उसी से संबंधित जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता पड़ी, क्योंकि अपवाद हैं मेंडल के नियम के 2, सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। इसके बाद मनुष्य में मेंडली विकार, और विकार में है जो कि अपने कोर्स में रखा गया है थैलेसीमिया। तो इस प्रकार से मेंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरे हुए, और इसी मेंडल के चैप्टर में अभी हम लोगों को पढ़ना है लिंग निर्धारण। मानव में पढ़ा, मानव में पढ़ने के बाद
पक्षियों में, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण भी पढ़ना है, और रुधिर वर्गों की वंशागति। तो लगभग अभी एक दिन का ये चैप्टर बचा हुआ है पूरा। एक दिन के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं उनको हम नोट करा देंगे। थैंक यू।